बात दूसरा इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन लेवल्स पे करनी चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और कितना अरसा होल्ड करना पड़ेगा। तो HTL हाईटेक लुब्रिकेंट एक बड़ी ही शानदार कंपनी रही है, मुसलसल डिविडेंड बोनस वगैरह भी देते रहे हैं, ये मुसलसल देते आ रहे हैं। उसके अलावा इसकी शेयर प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबली मूव करती है और कंपनी फंडामेंटली भी ठीक है। और इसकी समझ लीजिए कि सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी मोस्टली इम्प्रूवमेंट वाली साइड पे ही रही है। लेकिन अभी रिसेंटली ये लास्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था इसमें इसने लॉसेस शो किए हैं। हालांकि सेल्स इनकी बड़ी है, तकरीबन 4 बिलियन की सेल हो चुकी है, 4 बिलियन, और इस क्वार्टर की एक रीज़नेबल सेल है। प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसमें कंपनी को इंपोर्ट ओरिएंटेड चीज़ें हैं और इनके पेट्रोल पंप्स भी हैं, इसके अलावा पार्ट्स भी हैं, इनकी जो इन्होंने सर्विस सेंटर्स भी बनाए हुए हैं। उसके अलावा मोबिलाइल है मेन इनकी प्रोडक्ट जो जिग के नाम से चलता है, और ये बड़ा ठीक ठाक इसमें इनकी ग्रोथ है, मार्केट में एक डिमांड भी है और नाम भी है ब्रांड का। तो अभी क्योंकि आपके नॉलेज में है कि इम्पोर्टेड आइटम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इवन एक्सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, तो इम्पोर्ट करने वाले जो हैं वो तो ऑब्वियसली डबल ट्रिपल डिस्टर्ब होंगे। उसमें एक फैक्टर है एक्सचेंज रेट का, डॉलर कभी भी किसी भी लेवल पे स्टेबल नहीं हो पा रहा और प्राइस अब तो बहुत ज़्यादा शूट कर चुकी है। तो एक तो ये सारी चीज़ें इनकी इंपोर्ट होती हैं डॉलर की वजह से, एक बहुत एक्सपेंसिव रेट पे ये पड़ेगी और ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी। दूसरी तरफ और साथ में आपको पता है एलसीज क्लियर नहीं हो रही, इंपोर्ट पे जो पोर्ट्स पे काफ़ी सारा माल पड़ा हुआ है, डैमेज भी पड़ रहा है और एलसीज क्लियर नहीं है क्योंकि डॉलर नहीं है इस मुल्क में। तो इस वजह से इसको काफ़ी सारा डिप लगा है। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 3 करोड़ रुपए का तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज लॉस था कि डॉलर की वजह से इनको जो लॉस हुआ है। आगे फ्यूचर में भी आपके नॉलेज में है कि ये इंपोर्टेड आइटम्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाली हैं, तो माइट पॉसिबल कि ये आगे 1 साल तक मज़ीद डैमेज रहे, या जब तक पाकिस्तानी हालात स्टेबल नहीं होते और IMF इसमें इन नहीं होता, क्योंकि IMF की एक रीज़नेबल पैकेज के बाद डॉलर की प्राइस काफ़ी हद तक डिप लगने का मार्जिन है। मतलब काफ़ी हद तक से मुराद है कि कम से कम 20 से 30 रुपए डिप आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितना पैकेज आता है, वो कम से कम 2 से 4 बिलियन डॉलर की एक ट्रेंच आनी चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट, अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी यकीनन एक रीज़नेबली प्रॉफिट भी पोस्ट कर सकेगी, प्लस इसकी शेयर प्राइस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से एक रीज़नेबल प्राइस होगी। तो कोविड में इसका जो लो लगा था 16.5 रुपये का था, और कोविड जब स्टार्ट हो रहा था, मतलब ये 19 अगस्त 2019 के करीब, तब इसका लो लगा था तकरीबन 14 रुपये का, 13.5 से 14 रुपये का। तो अभी लग ऐसे रहा है कि शायद ये या तो ये 21 रुपये 22 रुपये के करीब स्टेबल हो जाए, या फिर ये अपना पहला जो लो है 16.5-16 रुपये के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो इस हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। रिस्क होगा इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स का, लेकिन ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट का मार्जिन बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसकी जो प्राइस होती है वो मोस्टली 50 से 60 रुपये के दरमियान एक रीज़नेबल प्राइस होती है, 50 रुपये से लेके 60 रुपये के दरमियान तक। तो इसको आप इस हिसाब से ले सकते हैं, और मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से नॉट अ बैड ऑप्शन। सो इन्वेस्टमेंट के लिए जो शेयर प्राइस है, पहली आप बाइंग कर सकते हैं कोई तकरीबन 22-23 रुपये के करीब जाके, और सेकंड बाइंग आप करिए कोई तकरीबन 18 से 19 रुपये के दरमियान। तीसरी बाइंग करें आप 16 से 17 रुपये के दरमियान, और 14 रुपये तो वैसे ही 13 रुपये स्टॉप लॉस होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये यहाँ तक नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि इकॉनमी और कुछ सिचुएशन बहुत अनसर्टन भी बीच में रह सकती है, तो उसमें पॉसिबिलिटी बन भी सकती है। तो उसके लिए आप बेशक कोई थोड़ा बहुत 500,000 शेयर का मार्जिन इस पॉइंट के लिए भी बचा के रख लें, ताकि ये भी आप एडिशन कर लें। तो यकीनन इसमें 3 से 4 गुना एटलीस्ट
आपकी गेन का मार्जिन बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से है, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से रिस्क ले सकते हैं 1-2 साल के लिए।